नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या कोई व्यक्ति न्यायालय में झूठ बोलकर या गलत तथ्य दिखाकर डिग्री प्राप्त कर लेता है तो क्या वो डिग्री मान्य है? क्या उस डिग्री के आधार पर उसे वो संपत्ति मिल जाएगी? आइए दोस्तों, इसी पर देखते हैं कानून क्या कहता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समाज में ऐसे काफ़ी फ्रॉड लोग होते हैं जो आपके विरोध में आपकी संपत्ति पर न्यायालय में मुकदमा कर देंगे और वहाँ गलत तथ्य दिखाएंगे दोस्तों। और गलत तथ्य दिखाने के बाद आपको जानकारी भी नहीं होगी और इसी बीच में न्यायालय से वो मुकदमा का डिग्री ले लेते हैं। तो क्या उनके द्वारा जो फ्रॉड करके डिग्री ली गई है, जो गलत तथ्य दिखाकर या झूठ बोलकर न्यायालय से जो डिग्री प्राप्त की गई है, क्या यह डिग्री मान्य है या क्या इस डिग्री आप पर बाइंडिंग है? क्या यह डिग्री आप पर लागू होता है जिसकी संपत्ति है दोस्तों? तो आइए इसको हम सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि अगर यह फ्रॉड है तो कितने दिनों तक हम इसे चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर में किसी भी डिग्री के अगेंस्ट में अपील करने का समय दिया हुआ है। कहीं 30 दिन है, कहीं 90 दिन है दोस्तों। किसी किसी केस के अंदर में 1 माह है दोस्तों 30 दिन के लिए। मान लिया जाए कि न्यायालय से कोई झूठ बोल करके या गलत तथ्य दिखा करके एक डिग्री प्राप्त कर लिया और चुपचाप रह गया और 5 साल के बाद आता है और आपके ज़मीन पर कहता है कि देखो, कोर्ट की ये डिग्री है, ये ज़मीन तुम मुझे छोड़ दो। कोर्ट के आदेश के अनुसार उसी परिस्थिति में क्या दोस्तों आप अपना ज़मीन छोड़ देंगे? नहीं दोस्तों। इसी के लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 17 में यह प्रावधान किया गया है कि जब आपको उस फ्रॉड के बारे में, उस जालसाजी के बारे में, उस चीट के बारे में जानकारी प्राप्त हो कि इस तरह का कार्य कर लिया गया है जिससे हमें हानि हुई और जो मुझे जानकारी में नहीं थी, आज जानकारी हुई है, तो उस दिन से आप 3 साल के अंदर में कोई भी मुकदमा कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या किया गया कि न्यायालय से एक व्यक्ति फ्रॉड डिग्री ले लिया, झूठ बोलकर डिग्री ले लिया और चुपचाप बैठ गया। 4-5 साल के बाद आपकी ज़मीन पर आया ताकि लिमिटेशन का पीरियड अपील करने का समाप्त हो जाए। सेक्शन 17 इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहता है दोस्तों कि आपके पास जब जानकारी हुई उस दिन के बाद 3 साल तक मुकदमा करने का आपके पास अधिकार है दोस्तों। यानी एक फ्रॉड डिग्री को भी 10 साल बाद भी आप चुनौती दे सकते हैं अगर आपके विरोध में कोई गलत डिग्री या झूठ बोल करके न्यायालय से डिग्री प्राप्त कर चुका हो। दोस्तों, इसी को हम एक लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, इसके द्वारा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का टाइटल है दोस्तों राम कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 4258 ऑफ 2022, यानी 4258 ऑफ 2022। दोस्तों, इसका फैसला 28 सितंबर 2022 को हुआ है दोस्तों। लैंडमार्क जजमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों। सबसे पहले हम इस केस का फैक्ट समझ लेते हैं और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, उसकी निर्णय दिया, उसे हम समझेंगे दोस्तों। इस केस का फैक्ट है दोस्तों कि एक महिला के नाम पर एक सरकारी राशन की दुकान अलॉट कर दिया गया, लेकिन वह महिला गलत तथ्य दिखाकर, झूठ बोल करके या फ्रॉड करके उस लाइसेंस को प्राप्त की थी। जब लाइसेंस प्राप्त हो गया तो वो दुकान खोलकर बैठ गई। कुछ दिन के बाद एक शिकायत दिया जाता है जिलाधिकारी के यहाँ कि इस महिला के नाम पर जो जन वितरण प्रणाली का दुकान अलॉट किया गया था यह गलत है, यह फ्रॉड से, यानी यह महिला झूठ बोलकर या गलत तथ्य दिखाकर आपसे जन वितरण प्रणाली की दुकान का आदेश प्राप्त कर ली है। वैसी परिस्थिति में जिलाधिकारी ने एसडीओ को आदेश दिया कि इसकी जांच करो और इसका रिपोर्ट निश्चित समय सीमा के अंदर में ऑफिस में जमा करो। दोस्तों, एसडीओ जब जांच करने के दरमियान उस महिला के सारे रिकॉर्ड को चेक किया तो पाया यह महिला झूठ बोल करके जन वितरण प्रणाली का दुकान का लाइसेंस अपने नाम पर अलॉट करा चुकी है। दोस्तों, इसी रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय ने इनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। तब वह महिला चली गई दोस्तों सिविल कोर्ट के अंदर में केस करने के लिए। सिविल कोर्ट में उन्होंने केस किया कि नहीं, मेरा सारा तथ्य सही था, इनके द्वारा लगाया गया आरोप झूठा है दोस्तों, यानी एसडीओ के द्वारा किया गया जांच सब झूठा है दोस्तों। ट्रायल कोर्ट ने यह पाया कि इनके द्वारा, इस महिला के द्वारा जो दुकान अपने नाम पर अलॉट कराया गया है वह गलत ढंग से प्राप्त किया गया है, झूठ बोलकर प्राप्त किया गया है, गलत तथ्य को दिखाकर प्राप्त किया गया है। इनके दुकान के लाइसेंस को निरस्त किया जाता है दोस्तों। तब वो महिला चली गई अपील करते हुए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब तक अपील चल रहा था दोस्तों, इसी बीच में सरकार के द्वारा उसी दुकान को एक अन्य व्यक्ति के नाम पर, जिसका नाम राजेश कुमार है दोस्तों, उसके नाम पर अलॉट कर दिया गया। इस महिला के नाम पर जो दुकान था वो कैंसिल हो चुका था, वहाँ जगह खाली था, तो ऑक्शन करके, नीलामी करके जिलाधिकारी महोदय ने इस दुकान को एक राजेश कुमार नाम के व्यक्ति को अलॉट कर दिया। कब? जब उस महिला का अपील हाई कोर्ट में चल रहा था। कानून के प्रावधानों के अनुसार उस महिला को चाहिए कि जिसके नाम पर वो दुकान अलॉट किया गया है राजेश कुमार को, इस मुकदमा में पार्टी बनाए, लेकिन वह महिला जानबूझकर इसे छुपा दी, इस तथ्य को छुपा दी
क्योंकि वो जानती थी कि सच्चाई क्या है। और छुपाने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में झूठ बोली कि नहीं, मेरा कोई फैक्ट गलत नहीं था, हम झूठ बोल करके या गलत तथ्य दिखा करके कहीं लाइसेंस नहीं प्राप्त किए हैं। इसी परिस्थिति में ट्रायल कोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दिया जाए और हमारे पक्ष में डिग्री पारित कर दिया जाए। दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है उस महिला के पक्ष में डिग्री पारित कर दिया और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस महिला के लाइसेंस को पुनर्जीवित किया जाता है और इस महिला को पुनः दुकान खोलने की अनुमति दी जाती है। बाद में दोस्तों उस दुकानदार जो था राजेश कुमार को, जिसके नाम पर हाई कोर्ट में अपील चलने के दरमियान में उस जन वितरण प्रणाली के दुकान का अलॉटमेंट हुआ था, उसे जब जानकारी मिलती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। दोस्तों, अपील फाइल करता है कि जब तक हाई कोर्ट में अपील चल रहा था उस दरमियान उसी के बीच में हमें सरकार के द्वारा अलॉट कर दिया गया, लेकिन यह महिला जो अपीलार्थी थी वहाँ पर हमें पार्टी नहीं बनाई और बिना मेरे तथ्य को सुने हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह महिला जो अपीलार्थिनी थी हाई कोर्ट के अंदर में, वहाँ राजेश कुमार को पार्टी बनाना चाहिए था, क्योंकि उसके अपील के पेंडिंग रहने के दरमियान में इसका दुकान अलॉट हो गया था। अतः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया दोस्तों, और पुनः राजेश कुमार के दलील को स्वीकारते हुए राजेश कुमार को सही दुकानदार माना। दोस्तों, इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराना लैंडमार्क जजमेंट का हवाला दिया, यानी उदाहरण दिया। दोस्तों, उस जजमेंट का टाइटल है दोस्तों SP चेंगाल बरैया नायडू वर्सेज जगन्नाथ। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 27/10/1993। बहुत पुराना जजमेंट है लेकिन काफी लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। इसका सिविल अपील नंबर है 994 अब 1972, यानी दोस्तों 21 साल के बाद 1993 में 72 का अपील फाइल था। 91 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर न्यायालय से किसी भी तथ्य को छुपाया गया या न्यायालय में झूठ बोला गया और उससे अगर न्यायालय कोई डिग्री दे देती है, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का वह डिग्री कोई मान्यता नहीं रखता, वह डिग्री शून्य है। उस डिग्री के आधार पर उस पक्ष में जिसके विरुद्ध डिग्री पारित है उसे कोई परेशानी नहीं होगी, यानी दूसरे पक्ष पर यह डिग्री बाधित नहीं है। तो इस प्रकार देख रहे होंगे दोस्तों कि आज के केस का भी टाइटल है कि क्या न्यायालय में झूठ बोलकर या गलत तथ्य दिखाकर आप कोई डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो क्या वह विधि मान्य है, क्या वो कानूनन सही है। दोनों केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर न्यायालय से गलत तथ्य के आधार पर डिग्री प्राप्त की गई है या किसी तथ्य को छुपा करके डिग्री प्राप्त की गई है, ऐसे डिग्री की कोई विधि के अनुसार मान्यता नहीं है, कानून में इसकी कोई भी मान्यता नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।